हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपको लेकर कैसी रह सकती है, ठीक है। और उसी में थर्ड पार्टी का भी रीडिंग करेंगे। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो आप इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें, ठीक है। लियोज, आपकी फरमाइश पर ये थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग कर रही हूँ मैं। ओके, प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना, ईगो, या फिर कोई लवर पर्सन जो आपको पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो सकते हैं। तो अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और थर्ड पार्टी रीडिंग भी इसी के साथ ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन ठीक नहीं थी तो मैं अवेलेबल ही नहीं थी, कोई रीडिंग्स नहीं किया है, तो बाकी सारी राशियों को भी बाकी है। तो आपका तो बोनस रीडिंग पे बोनस रीडिंग हो रहा है। चलो बात करते हैं। तो 4 of Wands, 2 of Wands, Death, Knight of Cups, 9 of Cups, the Pentacle, Ace of Pentacles and the Chariot। चलो बाकी के कार्ड्स भी ले ही लेते हैं। द मून, ओके, 2 कैंसर कार्ड्स आ गए यहाँ पर। जस्टिस, 10 of Swords, कोई पेनफुल साइकिल एंड हुआ है आपके लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हायरोफेंट। ओके, आपके लाइफ में लियोज अभी एक हाल ही में पेनफुल साइकिल एंड हुआ है, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे सोशल बात हो, पर्सनल बात हो, प्रोफेशनल बात हो, जिस भी तरह से हो, लेकिन आपके ओवरऑल लाइफ में काफी लोगों के लिए एक तो एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, आप उस फेज में हो, ठीक है। एंडिंग के तो तकलीफ बहुत होती है, बहुत ज्यादा बर्डन, बेवजह की तकलीफें, बेवजह की चीजें हो रही है। ऊपर से लियोज को शनिदेव की ढैया भी चल रही है, तो वो भी बात है। और एक जनरल कुंडली की बात करें हम, लियो साइन की कुंडली की, लियो मून की कुंडली की, तो वहां पर भी अभी सैटर्न का इफेक्ट कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से सैटर्न का इफेक्ट बना हुआ है कि आपको बेवजह के कामों में उलझाना। बेवजह मतलब आप कभी ऐसे नहीं थे, आप इतने मतलब कोई इतना डम नहीं होता है आज के डेट में। कभी कभी क्या होता है ना, एक पॉइंट पर माइंड आकर है ना एकदम रुक जाता है, वो कुछ सोचने के लायक नहीं रहता है। वो चाहे फोन पर बात करते हुए हो, कोई सामने हो, हम उसके रंग में रंग जाते हैं। मतलब हम बिना सोचे, या फिर यूं कहो कि बिना समझे, या फिर अननोइंगली, हाँ ये वर्ड ठीक है, अननोइंगली, अनजाने में ऐसी बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि बाद में हमें वो सुलझाते हुए समझ में नहीं आता है हमने ये किया कैसे, खुद पर गुस्सा आता है। और वही कुछ सिचुएशन आप में से कुछ लियोज की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या सोशल हो, हर तरह से ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। किसी के लिए पार्टनर को लेकर हो, किसी के लिए जॉब बिजनेस, तो किसी के लिए जनरल सिचुएशन हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ की। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों ने किसी पर भरोसा नहीं करना था, कर लिया, ये हो गया है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपकी गलती कहीं थी, दिखने को आप ही की गलती दिख रही है, लेकिन इसके पीछे का जो है वो नहीं दिख रहा है किसी को, ना वो देखना चाहेगा कोई, ना आपसे कोई सुनेगा। अगर आप बोलोगे ना, नहीं मैंने नहीं किया, इसने मेरे को दिया, उसने किया, फिर इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, और आपने ये भी बोला गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मुझे वो गलती की तरफ धकेलने के लिए इतने सारे लोग थे, लेकिन ये कोई नहीं सुनेगा। लोग बोलेंगे तू दूसरों को दोष मत दे, तू अपनी देख, अपनी गलती देख, ऐसा बोलेंगे आपको, और बोल चुके हैं या बोलेंगे, ये बात यहाँ पर है। तो बेवजह में किसी कामों में उलझना जो कि आपकी गलती नहीं है, मतलब आपने जानबूझ के कोई चीज नहीं की है और फिर भी आप उसमें फंसे जा रहे हो, तो ये चीजें आप में से कुछ लोग इन दिनों भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं। आने वाले टाइम में ये इंसिडेंट्स आपके साथ पॉसिबिलिटीज बन रही है होने की, ठीक है। संभल के आपने रहना है और जो भी सिचुएशन है उसको पूरे हिम्मत से सामना करना है, क्योंकि एक वक्त पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये सब कुछ फेस ही नहीं करना है, मुझे यहाँ से कहीं चले जाना है, या फिर मुझे कोई तो चाहिए लाइफ में। अगर आप सिंगल हो या पर्सन से दूर हो अपने, या सेपरेशन चल रहा है, जो भी बात है, तो आपको ये सिचुएशन भुगतती, मतलब जो मैनेज करना नहीं होगा आपसे। तो आपको कुछ पलों के लिए, तो आपको कुछ पल के लिए ऐसा लग सकता है कि कोई तो मुझे चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये सबसे बाहर निकलना है, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। अगर आपके पैसे भी गए तो आपको लगेगा जाने दे यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो उसके वजह से मुझे रूटीन लाइफ में टेंशन नहीं चाहिए। या फिर किसी पर्सन से कुछ गड़बड़ हुई है तो भी आप ये चाहोगे कि मुझे इस प्लेस में ही नहीं रहना है। कुछ पल के लिए तो इतना इम्पल्सिवली, इतना रेस्टलेस हो जाओगे, एंजाइटी बढ़ जाए, ये भी हो सकता है उस वजह से। तो आप लोग है ना उस प्लेस से ही निकल जाना चाहोगे जहां पर अभी हो, इतना ज्यादा आपको वो ओवरबर्डन फील हो सकता है किसी एक बात को लेकर, जबकि वो बात उतनी बड़ी है नहीं, लेकिन उस पल आपको वो लग सकती है। मतलब ऐसे कि आपको इतना रेस्टलेसनेस होगा कि आपको लगेगा मेरे मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे ही साथ होना था क्या, यानी मैं इतना सीधे से चलती हूँ, मैं इतना सही से अपने लाइफ में सेफली अपने आप को लेकर चल रहे हैं आप लोग, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, फिर से लाइट गए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है।
तो ये रीडिंग में सबसे पहले जो 4 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है उस हिसाब से बात करते हैं, तो आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को सिर्फ एक टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर से आ गया लाइट। तो आपके पर्सन जो है इसे सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं मानते, दिल से इस रिश्ते को चाहते हैं वो अपने लाइफ में। ठीक है, उनके दिल में कमिटमेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी का ख्याल भी अभी आ सकता है, या पहले से वो ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर, इस रिश्ते का फ्यूचर देख रहे हैं वो। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, या ट्विन जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, जो भी सिचुएशनशिप हो, समझो किसी के रिश्ते में कोई आप में से कुछ लोग सिचुएशनशिप में हो, लेकिन आपके पर्सन जो है फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग्स भी चलेगी उनकी, और स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में शादी भी चाहते हैं वो, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट निभाना चाहते हैं। पहले से शादीशुदा हो तो उसमें हार्मोनियस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस रिश्ते में। ठीक है, लेकिन फिलहाल ऐसा है कहीं कहीं पर कि आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन को डिस्टेंस, मतलब लेकिन फिलहाल वो डिस्टेंस से सिचुएशन को देख रहे हैं और अगला स्टेप सोच रहे हैं। फिलहाल वो आपसे दूर रहकर ही चीजों को सोच रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्शन एकदम तुरंत ले रहे हैं या एकदम कुछ बोल रहे हैं आपको प्रॉमिसिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट एनर्जी विद दिस कार्ड ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, पुरानी सोच या पुराना पैटर्न खत्म हो रहा है। लाइट ऑन एंड ऑफ बहुत बार हुई है यहाँ पर, आप थोड़ा उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि पुरानी सोच या पुराना पैटर्न खत्म हो रहा है या हो चुका रहेगा आप लोगों के लव लाइफ में। आपके पर्सन के माइंड से जो भी उसकी सोच थी वो हट चुकी रहेगी। जो पहले जिस तरह से सोचता था थी वो ऐसा नहीं सोचेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी लग रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स के साथ बात करें यहाँ पर, तो फीलिंग्स अभी भी मौजूद है। ठीक है, चाहे जो सिचुएशन हुई हो, लेकिन फीलिंग्स उसके मन में अभी भी मौजूद है आपके लिए। ठीक है, वो इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा। ठीक है, दिल से बात करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, एकदम से कुछ नहीं करेंगे। उनके मतलब वो विलिंग है आपकी तरफ आने के लिए, इच्छा है उनकी, आप उनकी खुशियां हो, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मैंने इसके पहले भी कहा था, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो आप उसका। लेकिन वो एकदम से कुछ कह नहीं पाएंगे, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपसे बोल सकते हैं। बस आप उसके कांटेक्ट में हो, यही उसको बड़ी बात लगेगी इन दिनों, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, वो इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट तो है ही, ये बात है, और अटैच भी है बहुत ज्यादा। दिल से बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन सब कुछ तुरंत नहीं कर पा रहे हैं। ये उसको कहीं ना कहीं पर एक रोक सी लग रही है, अपने आप को उसने कंट्रोल में रखा हो, ये भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट, ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। दोबारा एक स्टेबल बिगिनिंग देने की कोशिश कर सकते हैं, सोच तो रख रहे हैं ऐसी। अगर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ये भी हो सकता है। समझो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली बात हुई थी, तो उसमें से वो बाहर निकलने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ये एनर्जी ज्यादा लग रही है मुझे कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है तो उससे बाहर आना है मुझे। ये सही है, उसने ये सोचना है तो बिल्कुल सही सोचना है, फिर ये ऐसा सोचता है, सोचती है तो सही सोचते हैं। ठीक है, द मून यहाँ पर कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी कंफ्यूजन, फियर और हिडन इमोशंस बहुत है आपके पर्सन के अंदर। कंफ्यूज है वो किसी बात को लेकर, वो थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूज हो, या आप शायद उससे बात करते हो, कभी कभी नहीं करते हो, एकदम गुस्सा करके एकदम नो कांटेक्ट में चले जाते हो, जैसे कि आप कभी थे ही नहीं उसके लाइफ में। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कर रहे हो, पहले भी आपका समझो ब्रेकअप हुआ है तो आपने यही सब झेला है। डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हो अपने लाइफ की उलझने, सुलझाते सुलझाते और उलझते चले जाते हो, है ना। अकेला इंसान, मेल हो चाहे फीमेल हो, कभी ना कभी वो थक जाता है, उसको किसी की जरूरत होती है, और वैसे में ऐसे पार्टनर हो तो आप क्यों इससे बात करोगे जब इससे आपको हीलिंग तो मिल नहीं रही है, सूदिंग एनर्जी नहीं आ रही है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गिव एंड टेक और ये अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे हो और गिव एंड टेक में बिलीव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल लव है, लेकिन कभी कभी इंसान हो ना आप, तो आप इंसान को भी तो इंसान की जरूरत भी होती है लाइफ में, कि आप भी उसका साथ दे रहे हो, उसको सपोर्ट दे रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि ये भी मुझे सपोर्ट दे मेरे बैड टाइम में, मेरे साथ आकर रहे, मेरे साथ चले, अगर कुछ जरूरत है मुझे, हेल्थ की जरूरत है, मतलब हेल्थ खराब है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत है, या फिर शादी हो रखी है तो वो तो उसका फर्ज ही है, और नहीं हो रखी है तब भी आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर निकालना है हमारे साथ, तो हमारी हेल्प तो करो, या फिर वैल्यू ऐड तो करो हमारे लाइफ में। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर हम क्यों बात करें तुमसे,
ऊपर से गलत बातें सुनाना, आपको ही ब्लेम करना, आपको ही गलत कैसे हो वो ठहराना, खुद की गलतियों को पर्दे में रखना और खुद गलत भी है तब भी खुद को सही साबित करना, ये चीजें वो करते रहते हैं। इस वजह से आपका विश्वास जो है उस पर से उठता चला जा रहा है, कभी क्या बोले कभी क्या बोले, तो इस वजह से आप बात ही नहीं करते हो फिर, और वो ब्लेम आपको करते हैं कि विश्वास तो तुम पर नहीं है, कब चली जाओगी, कब चले जाओगे, इस तरह से। तो ये कुछ बातें आपको खटकती भी है उसकी, ये बात भी रहेगी। तो आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह सकते हैं, ठीक है। हिडन इमोशंस बहुत है, लेकिन हो सकता है कुछ बातें आपसे शेयर ना की गई हो, और या तो फिर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, ये दोनों बातें, दोनों में से कुछ बात हो सकती है। जस्टिस के साथ यहाँ पर लगता है कि वो आपके पर्सन जो है किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन या कार्मिक बैलेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, मतलब कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं वो इन दिनों, ठीक है। जो भी गलत हुआ है उसका सच उनके सामने क्लियर होगा, अभी जो भी गलत चीजें हुई है उसका सच उनके सामने क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। उनको अपने गलती का एहसास हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। और आपकी बात करें तो आपके साथ जस्टिस की एनर्जी रहेगी, मतलब इन दिनों आपके साथ जस्टिस होगा, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। अगर आपके साथ, मैंने शुरू में कुछ बोला था आपसे, कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि बिना सोचे समझे अनजाने में आपके ऊपर आ रही है, मतलब आप तो कहीं पर इन्वॉल्व भी नहीं थे, और जानबूझ के गलतियां करना जिसको कहते हैं ना, मतलब पता है वो सब गलत है, वो फेक है ना, मतलब जनरल बात बोल रही हूँ मैं। तो ये चीजें जो है आपके हाथ से हुई है या होगी, या इस फेज से जा रहे हो आप लोग, तो ये जो कुछ है ना, ये आपका पास्ट बर्थ का कोई कर्मा बैलेंस रहा होगा, वो कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। क्या आपके आसपास के लोगों के वजह से अगर ये हुआ है, तो उनके साथ कोई कर्मा था आपका जो आपने पूरा करना था, बैलेंस करना था, और उनको सेफ रखना था, या उनका कर्मा क्लियर कराना था, तो ये उसी का नतीजा है, ठीक है। तो अभी आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, तो ये जो कार्ड यहाँ पर आया है, ये दिखाता है यहाँ पर कि कर्मा बैलेंस हो रहा है, ये कर्मा कार्ड है, जस्टिस कार्ड, और आपके साथ जस्टिस ही होगा। भले ही आपको अभी तकलीफ हो रही हो, लेकिन क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो उन चीजों को पॉजिटिवली या फिर शांत मन से, लेकिन जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि चीजें कोई इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आप सोच रहे हो। गलतियां तो बड़े बड़े लोगों से भी हो जाती है, बड़े एजुकेटेड या एज में बड़े हो, बड़े ओहदे पर हो, ऐसे लोगों से भी हो जाती है। तो आपसे तो हुई है तो ठीक है ना, इंसान है, गलती तो हो सकती है। और सिचुएशन देखो, आपके हेल्थ के इशू रह सकते हैं, कुछ और इश्यूज रह सकते हैं, आपकी नींद ना हुई हो, है ना, बहुत सारे अलग इश्यूज भी लाइफ में रहते हैं। फाइनेंशियल टेंशन हो सकता है, हेल्थ का टेंशन हो सकता है, लाइफ का टेंशन हो सकता है, और उसमें ये इशू क्रिएट हो जाए कोई भी, तो फिर आप क्या करोगे उस वक्त। और इतना होने के बाद भी आपको अगर लग रहा है कि नहीं नहीं, ये जो भी कुछ हो गलती तो मेरी हुई है, तो खुद को ब्लेम मत करो, खुद को माफ करो, ठीक है। उस पल में नहीं समझ में आया, कुछ हो गई गलती, माफ कर दो, क्योंकि एक साल बाद आपको ये याद भी नहीं रहेगा कि ये सब कुछ क्या हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो इसका भी मैं कंप्लीट कर लूं। तो जो भी गलत हुआ है उसका सच आपके पर्सन के सामने भी आएगा और क्लैरिटी भी आएगी, तो आपका पर्सन भी आपका या आपके साथ रिश्ता बैलेंस करेंगे, और आप दोनों में जो भी कार्मिक इशू चल रहे थे वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कार्ड दिखाता है कि एक पेनफुल चैप्टर एंड हो रहा है और उस फेज में से आप गुजर रहे हो। मैंने शुरुआत में बोला था कार्ड अभी आया है, मतलब एनर्जी कितनी कनेक्टेड है देखो कार्ड से, और हम जो बात कर रहे थे, हम एनर्जेटिकली कनेक्ट है, आप और मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड भी हो सकता है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है कोई, तो वहां पर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड हो रहा है, थर्ड पार्टी कोई और लोग हैं, तो उनके साथ भी इनका कुछ ना कुछ इश्यूज ऐसे होंगे कि वो रिलेशनशिप भी एंडिंग की तरफ जाएगी, या तो फिर इनका वहम टूटेगा, ये बात रहेगी, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, या फिर आपके पर्सन का या फिर आपका जो भी सफरिंग चल रहा है आप दोनों के लाइफ में, उसका एंडिंग भी दिखाता है ये कार्ड, और थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी एंडिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है, तो यहाँ पर वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं आपके पर्सन, और आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, ना कि वो पास्ट का सोच रहे हैं ना अभी का सोच रहे हैं। और आपसे भी यही उम्मीद है उनकी कि आप भी ना पास्ट का सोचे ना अभी का सोचे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जो हाइरोफेंट कार्ड है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, मतलब आपके पर्सन इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म वाले कनेक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है, और सीरियस फॉर्म में देखते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आगे तक उनके लिए बिल्कुल सही है, आप दोनों आगे बढ़ सकते हो, सब कुछ सही हो सकता है, इसका एहसास उनको धीरे धीरे होने लगा है, ठीक है। ये बात नजर आ रही है यहाँ पर। अभी 88 पोर्टल आएगा जो लायंस गेट पोर्टल है अगस्त में, ठीक है, तो वो रीडिंग्स भी हम करेंगे, पर वो अगस्त के लिए रहेगी, तो उसका इफेक्ट भी ये रह सकता है। वो बहुत बड़ा पोर्टल है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल रहेगा, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है, पर आप लोग इतना समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर देखो, वो आपके पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ अपना रिश्ता सोचते हैं, ठीक है। वो इम्पल्सिव नहीं, बल्कि वक्त और सही तरीके का इंतजार कर रहे हैं या कर सकते हैं। सही वक्त का इंतजार करें, सही तरीके से आपको अप्रोच करें, ये बात यहाँ पर रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, तो यहाँ पर इमोशनल रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। ये वीक पूरा इसी तरह से रहेगा, लेकिन एनर्जी इस बात की तरफ जा रही है कि पुराने पेन को छोड़कर फ्यूचर के लिए एक मैच्योर डिसीजन लिया जाए। नो कांटेक्ट के बावजूद उनके दिल में आपकी जगह बनी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि आपकी जगह उनके लाइफ में, मतलब देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जगह उनके लाइफ में अभी भी है। आपको जैसे लग रहा है वैसा है नहीं, है ना। थर्ड पार्टी होते हुए भी, थर्ड पार्टी कोई भी हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, कैंसर, ओके, स्कॉर्पियो। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। कभी वो क्विक डिसीजन में जा सकते हैं, पर बहुत पॉजिटिवली सोच समझकर ही डिसीजन ले सकते हैं वो। चलो आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं। द ओनली थिंग इज दैट इज रियल इज लव। दुनिया में कुछ सच है तो सिर्फ रियल लव जो है वही सच है, अनकंडीशनल लव, रियल लव, ठीक है। तो आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ। टेक चांस ऑन लव। एक बार आप एक मौका इसको देना तो चाहते हो, पर ये अपने तरफ से बिल्कुल सीरियस रहे और लॉयल रहे, ये आपकी ख्वाहिश, ये आपकी डिमांड रहेगी इसकी तरफ से इन दिनों, ठीक है। जब हमें ट्रू लव मिलता है ना, तो हमारी लाइफ बदल जाती है, और ये सच बात है, ये आप इन दिनों एक्सपीरियंस करोगे। बी सपोर्टिव। आपके पर्सन जो है बहुत आपको सपोर्ट करेंगे इन दिनों। आपका जो टाइम बैड टाइम चल रहा है, अचानक से आप दोनों में नो कांटेक्ट था, तो नो कांटेक्ट हटा देगा ये बैड टाइम, और आपके पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मेक जेन्युइन एफर्ट्स टू शो योर केयर, ये रहेगा उनकी तरफ से। एक जेन्युइन एफर्ट होगा कि वो कितना केयर करते हैं आपकी, ठीक है, इस बात के लिए। और वो जो बोलेंगे ना, वो आपके बाकी दोस्त लोग नहीं बोलेंगे जो गाइडेंस दे रहे हैं आपको या कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जो बोलेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, और कितना भी प्रॉब्लम हुआ हो आप दोनों के बीच में, लेकिन इस वक्त वो जो बोलते हैं वो कहीं कहीं पर किसी के लिए जेन्युइन बात रहेगी, कि वो ये कहेंगे मैं हूं तेरे साथ। इतना भी कह दे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो बैड टाइम चल रहा है, अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, कि थोड़ा सा टाइम रहेगा ये, लेकिन रहेगा, अभी आप थोड़ा सा शांत रह जाइए, ठीक है। यहाँ पर है ना, आपके कर्मास फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी पुराने कर्मास हैं। अब इसमें भी लिब्रा की एनर्जी आई थी, जस्टिस कार्ड, अब यहाँ पर भी आया है। तो जो भी पास्ट बर्थ का कर्मा है, या आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ जो कर्मा जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं पर खत्म होते हुए नजर आएगा आपको, किसी ना किसी तरीके से। पहले लॉस हो, बाद में कुछ चीजें रियलाइज हो, और ये सब कुछ, मतलब ठीक है, ये बात यहाँ पर है। लॉस यानी पैसे का लॉस हो, या फिर आप लोग दूसरे तरीके से, मतलब लॉस एक ही हो सकता है, पैसे का आपका, और कुछ नहीं, वो भी बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके ऊपर जो लोग डिपेंड थे, जिनकी जिम्मेदारियां आप मतलब अपने आप से लेकर चल रहे थे कर्मा फिनिश होने के बाद भी, और आपको समझ में नहीं आ रहा था लोगों ने बताने के बावजूद, क्योंकि आप इमोशनल हो रहे थे। कोई भी लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके अपने, आपके आसपास कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो जिम्मेदारियां यूनिवर्स आपसे खत्म करवा रहा है अपने तरीके से, क्योंकि हम जब समझते नहीं है चीजों को, इमोशंस में जाते हैं और सब कुछ नहीं मुझे ही करना है करके करते रहते हैं, तो इमोशंस हमारे होते हैं, वो ट्रू है, वो सब सही है, लेकिन फिर इमोशंस तो हमारे हैं। यूनिवर्स को इमोशंस नहीं समझ में आते, उनको यही समझ में आता है कि अब वक्त हो गया है, चलो ये खत्म, ये खत्म, इस तरह से ये शुरू, ये इस तरह से रहता है उनका। तो अभी आपके लाइफ में कोई कर्मा है जो फिनिश हो चुका है या हो रहा है, ये किसी के लिए अभी हो रहा है, ये रहेगा, ठीक है। और अभी आपके लिए एक नई शुरुआत ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, हिलेरियन का कार्ड है यहाँ पर, तो बी लॉजिकल एंड, ये आपके लिए दिखा रहा है यहाँ पर कि लॉजिकल माइंड से आप काम कीजिए, बी माइंडफुल। इमोशंस की जरूरत नहीं है अभी यहाँ से आगे आपको ज्यादा इमोशनल सोचने की। द क्वीन ऑफ फोर्सेस, तो यहाँ पर देखिए, अपने लाइफ को बैलेंस करो, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आने वाला टाइम आपके लाइफ को बैलेंस करने वाला है, आप भी उसका साथ दो, ठीक है। सपोर्ट करो, खुद को ही सपोर्ट करो, वो बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। अप्रोच विदाउट डिस्टर्बिंग, अभी आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो हर चीज देखिए, यहाँ पर भी वही बात है, नॉट एवरीथिंग फ्रेजाइल नीड्स टू बी हेल्ड। जो आपको लग रहा है इमोशनल चीजें हैं आपके लाइफ में, जो फ्रेजाइल होती है ना, मतलब नाजुक होती है, हर नाजुक चीज जो फ्रेजाइल है, मतलब इमोशन से जुड़े हुए रिश्ते, इमोशंस फ्रेजाइल ही होते हैं, है ना, नाजुक होते हैं।
सेंसिटिविटी बहुत रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो आपको अभी जरूरत नहीं है उतना सोचने की। आप हर चीज नहीं कर सकते हो, इसका प्रूफ आपके सामने आ गया। आप कैसे फंस सकते हो, हर बार फंसे हो फिर भी आप वही करते हो। क्यों क्यों कर रहे हो आप ये सब? तो इसलिए नहीं कि फंसना है, इसलिए क्योंकि आप उनसे इमोशनली जुड़े हुए हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके वो अपने करीबी लोग हो, दोस्त हो, है ना। ये बात यहाँ रह सकती है। अपना नहीं सोचते हो कि मुझे क्या होगा, दूसरों का सोचते हो, ज्यादा सोचते हो, इस वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर हिदायत दी जा रही है कि हर चीज को आपने सोचना समझना, ये जरूरी नहीं है सबके लिए सोचना। एक बार का कर दो, जो होना है वो होके रहेगा, आप चाहे जो करो ना करो। पर अगर आप यहाँ से आगे भी अपने तरीके नहीं छोड़ते हो, या जिस तरह से आप ओवर केयरिंग में जाते हो, ओवर गिविंग में जाते हो, तो सामने वाले पर्सन डिपेंड हो जाते हैं आपके ऊपर। फिर आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगता है सब कुछ मेरे ऊपर ही देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं पर हम भी जिम्मेदार रहते हैं। तो यहाँ पर अभी आपके लिए स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आपका तो एंड हो रहा है कर्मा। ठीक है, यहाँ से आगे आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है, और माइंडफुल होकर चीजें सोचना है आपने। ठीक है, जो मेस्टअप अब तक हुआ है अब और आगे नहीं चाहते हो। आपकी एज चाहे 45 हो, 40 हो, कितनी भी एज हो, 30 हो, 35 हो, जो भी एज हो आपकी। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आया और सारे कार्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहां से लेकर यहां तक। स्टैंडिंग विथ पावर, यू डू नॉट आस्क, यू डू नॉट कमांड, यू रिमेन। अब देखिए यहाँ पर आप ना पावर के साथ स्टैंड कीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जितना हुआ है उतनी ही बात बोलनी है आपने, और बिल्कुल बिल्कुल माइंडफुल होकर चलना है। किसी के लिए अपने आप को इतना ज्यादा आपने प्रेशराइज नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि चीजें होती है और वो होने के बाद वो टाइम भी गुजर जाता है, और जो जब होना है वो होता ही है। हर चीज का एक सोल्यूशन पहले से तय होता है, तो आप उसको बिगाड़े नहीं, शांत रहे, बिल्कुल शांत रह जाए। जो जो होता है वो देखे, नहीं समझ में आ रहा है तो गो विद द फ्लो रहिए, जो हो रहा है वो चलने दो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग, डिवाइन एल्केमी। ओके, यहाँ पर देखिए जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके लाइफ में वो पॉजिटिवली दिखेगा आपको, इसलिए मैनिफेस्टेशन का यहाँ पावर बढ़ा हुआ रहेगा। तो आपने सोच समझकर माइंडफुल होकर मैनिफेस्ट करना है, आप चाहते क्या हो अपने लाइफ में। ठीक है, इनर अर्थ, बेस चक्रा, स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, लाइंग फाउंडेशन। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिएगा, और सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान देना है आपको। अभी जो अब तक नहीं दिया था, शायद ये जो कुछ हो रहा है लाइफ में वो उसी की तरफ आपको ले जा रहा है। पर्सनल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, ये यहाँ पर रहेगा। तो बेस चक्र आपका बैलेंस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो थोड़ा भी अनबैलेंस होता है तो आपको बहुत घबराहट या इनसिक्योर फील हो सकता है। अगर हाल ही में ऐसा कुछ फेस किया है तो आपका बेस चक्र को बैलेंस करने की जरूरत है। रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्मा। अब यहाँ पर ट्रस्ट इन द प्रोसेस की एनर्जी है आपके लिए कि आप ट्रस्ट करो, जो चल रहा है उसमें ट्रस्ट करो। आकाशिक टारगेट, अलाइंड विद द पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। आप किसी गलत रास्ते पर नहीं चल रहे हो, ये जो है ये तय था। सबसे पहले तो मैंने कहा था आपसे, आपका कर्मा है जो फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ तय था, ये होना ही था। ये इवेंट जो अभी हुई है आपके लाइफ में या होने जा रही है, इसमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो बेवजह की, मतलब अनजाने में कुछ गलत होना और बेवजह उसमें फंसना, आपका कोई रोल ना होते हुए भी, और भुगतना बाद में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो रही है ये पहले से तय इवेंट था, कार्मिक इवेंट था जो हो चुका। अब कर्मा फिनिश हो रहा है आपका, हो चुका है। ठीक है, तो कहीं पर भी कंफ्यूज होना नहीं है आपने, और अपने पर्पस के साथ अलाइन कराने के लिए ही ये चीजें हुई हो आपके लाइफ में कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, वो याद दिलाने के लिए। ठीक है, गलत रास्ते पर नहीं जाना है ये समझाने के लिए, और अब कोई गलत रास्ता आपके लिए है भी नहीं। तो ये देखिए यहाँ मैसेजेस है कुछ, एक तो आपके लिए हो सकते हैं या आपके पर्सन की ओर से हो सकते हैं। डियर लव, योर लव फील्स लाइक ए क्वाइट सनराइज आफ्टर ए नाइट, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट। आपके पर्सन की ओर से ही था आपके लिए। हर किसी की लव स्टोरी पूरी नहीं होती, कुछ अधूरी रह जाती है। जैसे कि आप वो अब हमारी ऐसा बोल रहे हैं, अब किसी और में तुम नहीं दिखते, इसीलिए ये दिल कहीं और लगता नहीं, तुम आदत नहीं जिंदगी थे। ये आपके पर्सन की ओर से ही है। वन मोर, ओके। गलत लोग सिखाने आते हैं, तोड़ने नहीं, सीखो और आगे बढ़ो, ये आपके लिए है। समझो इस पर्सन के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, वो सिखाने आए थे, कुछ सीख लो वो लेसन को। अगर कुछ लाइफ में गलत चीजें हो रही है, अभी हाल ही में अनजाने में कुछ हुआ है, तो वो इंसिडेंट सीखने के लिए हुआ है, कुछ सीख लो, वो हमारे ही भले के लिए कुछ हुआ है। ठीक है, आगे चलकर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था जो टलने के लिए हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचना है हर हाल में। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होते हैं, समझने की कोशिश करनी है। लियोज, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, 2 दिन से कुछ नहीं बिगड़ेगा, शांत रह जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।